नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पशु परिचर भर्ती से संबंधित जो टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों संकर प्रजनन। टॉपिक का नाम क्या है? संकर प्रजनन है। तो इस संकर प्रजनन टॉपिक के भीतर पढ़ना किस किस के बारे में होता है, जैसे कुछ प्रजनन पद्धतियां हैं, प्रजनन कराने की जो पद्धतियां है, जो मेथड है विद्यार्थियों, उनके बारे में जानना होता है। इसके अलावा जैसे अंत प्रजनन क्या होता है, बाह्य परिजन क्या होता है, इसके बारे में जानना होता है। अंत प्रजनन में जैसे निकटस्थ प्रजनन और रेखीय प्रजनन, ये दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही में बाह्य परिजन में जैसे बाह्य संकरण या संकर प्रजनन या कर्मोन्नति और प्रजातीय संकरण, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये सब बाह्य प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो संकरण है, संकर कराया जाता है विद्यार्थियों, या इस टॉपिक का नाम ही देखो का क्या है, संकर प्रजनन। ठीक है, संकर करा के प्रजनन करा का मतलब अलग अलग जो प्रजाति के जंतु होते हैं, जीव, ये जो पशु होते हैं, इनके बीच में मतलब एक प्रकार से सही नस्ल तैयार करना। ठीक है, तो इसको हम जान लेते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं पशुओं में दो प्रकार से प्रजनन पत्तियां यूज में ली जाती हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों इनब्रीडिंग, और एक होता है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को हिंदी में बोलते हैं अंत प्रजनन, और आउटब्रीडिंग को बोलते हैं बाह्य परिजन। और अंत प्रजनन में कौन सी आती है? इसमें संबंधित जो जानवर होते हैं उसी में ही करवाया जाता है। और बाह्य प्रजनन में क्या होता है, अलग अलग जो प्रजाति के होते हैं असंबंधित जानवरों में प्रजनन करवाया जाता है। थोड़ा सा ये भी याद रखना, अंत प्रजनन में, इनब्रीडिंग में और आउटब्रीडिंग में क्या अंतर है, मोटा मोटा ये अंतर भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखें अंत प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है इसके? दो प्रकार है। दो प्रकार में से एक तो है विद्यार्थियों जो क्लोज ब्रीडिंग होती है वो, और एक लाइन ब्रीडिंग होती है, यानी कि जो निकटस्थ प्रजनन होता है, और एक होता है रेखीय प्रजनन। अब हम इसमें एक एक को देखेंगे। सबसे पहले जो निकटस्थ प्रजनन है, क्लोज ब्रीडिंग है, इसको जानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने की हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। तो निकटस्थ प्रजनन यानी क्लोज ब्रीडिंग, निकट संबंधियों पशुओं में ये प्रजनन करवाया जाता है। इसमें जैसे निकट संबंध कौन कौन से होते हैं, जैसे माता और पुत्र, इनमें आपस में प्रजनन करा दिया जाता है, तो उसको हम निकटस्थ प्रजनन के भीतर रख सकते हैं। साथ ही में पिता और पुत्री के बीच में जो प्रजनन कराया जाता है, मतलब क्रॉस जो करवाया जाता है, वो पिता और पुत्री के बीच में करवाया जाता है। जैसे सगे भाई बहन में भी प्रजनन करवा दिया जाता है, तो इससे भी एक अच्छी नस्ल तैयार हो जाती है अगर वो सही नस्ल के हैं तो। दूसरा होता है रेखीय प्रजनन। रेखीय प्रजनन ये अंत प्रजनन के पार्ट है विद्यार्थियों, लाइन ब्रीडिंग। इसमें दूरस्थ संबंधी जो पशु है उनमें वो करवाया जाता है, जैसे चचेरे भाई बहन जो होते हैं उसमें आपस में प्रजनन कराया जाता है, और ये सौतेले जो भाई बहन है उनमें प्रजनन कराया जाता है। लेकिन इनका जनक हमेशा समान होता है, इनका जनक कॉमन ही होता है, ध्यान रखना। अब दूसरा है बाह्य प्रजनन के प्रकार। बाह्य प्रजनन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो बहिसंकरण है विद्यार्थियों, और एक संकर प्रजनन होता है इसमें, और एक कर्मोन्नतिकरण होता है, और एक प्रजातीय संकरण होता है, ध्यान रखना। तो बहिसंकरण को जानते हैं, सबसे पहले एक एक को जानेंगे। पहला संकरण है, दूसरा संकर प्रजनन है, तीसरा कर्मोन्नति है, और चौथा प्रजातीय संकरण है। तो इनमें से एक एक को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते कौन से बहिसंकरण को? बहिसंकरण यानी कि आउट क्रॉसिंग, एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं में प्रजनन, जिनके पिछले 4-6 पीढ़ी के पूर्वज समान न हो, उनके बीच में जो संकरण कराया जाता है उसको बोलते हैं बहिसंकरण। ये बाह्य प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। ये जितने भी तरीके बता रखे हैं मैंने बाह्य प्रजनन में आपको, बहिसंकरण, संकर, कर्मोन्नति में, ये सबसे सरल तरीका बताया गया है, सबसे सरल तरीका माना गया है इसको। दूसरा है संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग। संकर प्रजनन के भीतर क्या होता है, एक ही प्रजाति की दो अलग अलग नस्लों के मध्य प्रजनन कराना ही क्या कहलाता है, संकर प्रजनन कहलाता है। ये सबसे प्रचलित विधि है। देखिए सबसे सरल विधि तो कौन सी, अभी मैंने बताई आपको, सरल विधि तो है बहिसंकरण। और सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है संकर प्रजनन। कौन सी है? संकर प्रजनन है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ देने के लिए अधिक उत्पादक पशु पैदा करना और नई नस्लों को विकसित करना। इससे नई नस्ल आराम से बहुत अच्छी तरीके की नस्ल उत्पन्न की जा सकती है। एक होता है संकर प्रजनन जो करवाते हैं हम, इसके लाभ क्या होते हैं? दो अलग अलग नस्लों
के अच्छे गुण एक ही नस्ल में आ जाते हैं। माना कि एक नस्ल का जो जानवर है उसकी हाइट अच्छी होती है, दिखने में अच्छा होता है, एक होता है कि जो दूध ज्यादा देता है, और दोनों अगर आने वाली पीढ़ी में आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए संकर प्रजनन कराया जाता है। तो संतान का अपने माता पिता से बेहतर होना ही हाइब्रिड विगर कहलाता है विद्यार्थियों। अब देखो संकर प्रजनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इस संकर प्रजनन के उपभेद भी होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है इसके, तो इसका है क्रिस क्रॉसिंग, पितृसंकर, त्रिशंकर वगैरह, ये इसके भेद है। तो क्रिस क्रॉसिंग में क्या आता है, दो विभिन्न नस्लों के नर मादाओं में एकांतरण रूप से प्रजनन करवाया जाता है। और एक होता है पितृशंकर, यानी कि संतान का पुनः अपने माता पिता से क्रॉस कराना, मतलब जो संतान पैदा हुई है उससे माता और पिता में आपस में क्रॉस करवाना, ये कहलाता है पितृसंकर। एक होता है त्रिसंगण, तीन नस्लों के पशुओं का आपस में एकांतरण क्रम या रोटेशन क्या में प्रजनन करवाना क्या कहलाता है, त्रिसंगण क्रॉस कहलाता है विद्यार्थियों। ट्रिपल क्रॉस क्या है, ट्रिपल क्रॉस। अगर हम देखें गाय में की जो संकर के द्वारा जो नस्लें तैयार की गई है वो कौन कौन सी, तो एक तो जन सिंध है, पिसवाल है, करण स्विस है और करण फ्राइस है। ये कैसे कैसे तैयार हुई विद्यार्थियों, किसके बीच में इनमें क्रॉस कराया गया, तो जर्सी और रेड सिंध के बीच में क्रॉस कराकर जो नई संकर नस्ल बनी है, नई ब्रिड बनी है गाय की, का नाम क्या है, जन सिंध। इसी प्रकार फ्रिसवाल है, तो ये एचएफ और साहिवाल के बीच में कराया गया। और करण स्विस, ये ब्राउन स्विस और साहिवाल के बीच में क्रॉस करवाया गया। और एचएफ और थार पार्कर के बीच में क्रॉस करवाकर गाय की नई नस्ल तैयार की गई है, करण फ्राइस। क्या की गई है, करण फ्राइस। और अगर बात करें जन सिंध का क्रॉस स्थल कौन सा है, तो इलाहाबाद। और फ्रिसवाल का कौन सा, मेरठ। और करण स्विस का कौन सा, करनाल। और करण फ्राइस का कौन सा है, करनाल। तो ये स्थान भी याद रखना कौन से स्थान पर इनका वो कराया गया है। इसी प्रकार भेड़ की संकर नस्लों के बारे में देखें तो हिसार डेल है, अविकालिल है और अविवस्त्र है, इंडियन कराकुल है, ये सब इसकी संकर प्रजातियां है भेड़ की। तो इसमें जैसे जो मेरिनो नस्ल होती है भेड़ की का, तो मेल ले लिया, नर ले लिया, और बीकानेरी जो भेड़ नस्ल होती है उसकी मादा ले ली। इनके बीच में जो क्रॉस कराया गया तो उससे नई नस्ल तैयार हुई है, हिसार डेल। और इसको कहाँ पर तैयार किया गया, हिसार में। एक होता है अविकालीन, यानी कि रेम्बोइलेट का तो नर ले लिया, और मालपुरा जो भेड़ होती है मालपुरा नस्ल की, मादा ले ली। इनके बीच में जो क्रॉस कराया गया इससे बना अविका नगर में। और अविवस्त्र, ये रेम्बोइलेट नर ले लिया, और चोकला एक होती विद्यार्थी भेड़ की नस्ल चोकला, उसका मादा ले लिया। इनके बीच में जो क्रॉस कराया गया उससे अविवस्त्र और अविका नगर में किया गया ये भी। और इंडियन कराकुल, ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ और मालपुरा नस्ल की भेड़ और सोनाड़ी नस्ल की भेड़ों को काराकुल से क्रॉस करवाया गया और बीकानेर में करवाया गया। तो इससे इंडियन कराकुल नामक नस्ल तैयार हो गई। इसी प्रकार अगला जो है विद्यार्थी प्रजनन का नाम है कर्मोन्नतीकरण, यानी कि शुद्ध नस्ल के नर पशु का देशी अशुद्ध मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन कराना, ताकि 7-8 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल तैयार हो जाए। तो इसमें क्या होता है, शुद्ध नस्ल का तो नर होता है और अशुद्ध नस्ल की देसी गाय होती है विद्यार्थियों, देसी मादा होती है एक प्रकार से ये कह सकते हैं। के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है, बार बार क्रॉस करवाया जाता है, आने वाली पीढ़ी में उसमें सुधार हो सके, ये करवाया जाता है कर्मोन्नति। एक और होता है प्रजातीय संकरण, दो अलग अलग प्रजातियों के पशुओं में प्रजनन कराना ही क्या कहलाता है, प्रजातीय संकरण कहलाता है। ये भाइम परिजन का सबसे कठिन तरीका है कि विद्यार्थियों, भाइम प्रजनन जो होता है उसका सबसे जो कठिन तरीका बताया गया है, इसको बताया गया, ये सबसे कठिन है, सबसे कठिन तरीका है। तो सरल तरीका कौन सा है, भय संकरण, और सबसे कठिन कौन सा है, प्रजातीय, और सबसे ज्यादा प्रचलित फेमस कौन सा है, संकर प्रजनन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमने फेमस है, कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है। ठीक है, तो ये प्रजातीय संकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, जैसे घोड़ी और गधा, इनके बीच में जो क्रॉस कराया गया उससे बड़ा म्यूल। और हिन्नी भी एक नस्ल तैयार हुई है, वो गधी मादा गधा जो होता है वो, और घोड़े के बीच में जो क्रॉस करा के तैयार किया गया। एक नादा जो मादा बाघ होता है, बाघिन जिसे हम कहते हैं, और शेर के बीच में क्रॉस करा के लाइगर नामक नस्ल तैयार की गई। एक होता है पिन्न्यू, तो पिन्न्यू विदेशी गाय और याक, इनके बीच में क्रॉस कराकर ये पिन्न्यू तैयार किया गया। ठीक है, एक मोटिवेशनल कोड है, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, तो जरूर
कर सकता है। अगर किसी कार्य को करते हुए जब आपको सफलता सी नज़र आने लग जाती है, तो सारी दुनिया कहने लग जाती है, तब आप हार मान लो, आप इस काम को मत करो। और कई बार हम दुनिया की बात भी मान लेते हैं और वो जैसे कहते हैं वैसे हम करने लग जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी अगर अपना दिल धीरे से भी कह रहा है कि नहीं तू कर सकता है, फिर आपको उस काम को करना चाहिए। कई बार अंतिम चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो इस प्रकार आप जो भी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी मेहनत करते रहें। और मेरी दुआ है भगवान से, मैं ऐसी दुआ करूँगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका जल्दी से